एन आज डिमंस डिलेमा हाउ टू लव योर एल्फ ब्राइड के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। लेकिन इन केस आपने अगर एपिसोड 1 मिस कर दिया हो तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, ज़रूर से चेकआउट करना ताकि आपको स्टोरी समझ में आए। तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है सुबह सुबह थ्रोन रूम से, जहाँ पे जेगन पूरी रात एक छोटी सी भी झपकी नहीं ले पाया क्योंकि उसके बिल्कुल साइड में नेफी सो रही थी। जेगन ने उसको रूम तो प्रोवाइड किया था लेकिन वो रूम अभी यूज़ करने के लायक नहीं था, तो जेगन ने उसको उसके साइड में सोने के लिए बोला था। और उसको इतना डिफेंसलेस देखते हुए जेगन को उस तरीके के ख्याल आने लग गए थे। लेकिन जेगन में अभी भी उतनी डेयरिंग नहीं थी कि वो उसे हाथ लगा पाए। वहाँ पे उसको भूख लगती है तो जेगन बाहर जाता है कुछ खाना लेने के लिए, और उस टाइम नेफी उठ जाती है। नेफी उसको अच्छे से गुड मॉर्निंग करती है, लेकिन जेगन को इतना भी नहीं पता होता है कि अगर कोई उसे गुड मॉर्निंग बोले तो उसको रिप्लाई क्या करना चाहिए। वो बहुत ही सॉलिड तरीके का इंट्रोवर्ट था। तो गुड मॉर्निंग को छोड़ते हुए वो नेफी को बोलता है कि वो उसके लिए खाना लाया है। जेगन गम में खोया होता है जब वो खा रहा होता है क्योंकि उसने नेफी से अच्छे से बात नहीं की। लेकिन नेफी उसको पूछते कि वो उसके साथ वो सेम चीज़ क्यों खा रहा है। जेगन को इशारा मिल गया कि वो जो खाना लाया है वो कुछ ज़्यादा ही सिंपल सा था। तो नेफी उसको बोलते हैं कि जो वो खाना खा रहा है जर्की, वो मामूली तौर पर स्लेव्स को खिलाया जाता है। तो इसके आगे जेगन बोल भी कह सकता है। नेफी के चेहरे को देख के जेगन को लगा कि वो गुस्से से ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि नेफी को लग रहा था कि अगर वो कुछ ना करे तो जेगन भूख के मारे मारा जाएगा। जेगन को भी मालूम होता है कि इस तरीके के खाने को खाना नहीं कहते, मगर वो भी क्या कर सकता है, उसने पूरी ज़िंदगी यही खाना खाया था। तो जेगन सोचा था कि मामूली लोग क्या खाते होंगे। ये सुन के नेफी को बुरा लगा, तो नेफी कहती है कि वो उसके लिए कुछ खाना पका सकती है। ये सुन के जेगन को झटका लगा, क्योंकि कोई उसके लिए स्पेशली खाना बनाने वाला था, और ये और कोई नहीं, वही लड़की है जिससे जेगन प्यार करता है। अब इससे अच्छी बात क्या होगी। तो आज का मिशन डिसाइड हो गया कि मार्केट में जाके शॉपिंग करनी है। दोनों निकल तो पड़ते हैं मार्केट जाने के लिए, लेकिन उनके पास भाड़ा नहीं होता देने का, क्योंकि जेगन के पास जितने भी पैसे थे उसने नेफी को खरीदने में लगा दिए थे। तो ये शर्म का टैग लेके जेगन सोचता है कि अब शहर में चलते चलते ही पहुंचे। जेगन के पास एक फूटी कौड़ी नहीं होती, तो वो सोच रहा था कि शायद उसे उस कोच ड्राइवर को लूट ही लेना चाहिए था, मगर वो नेफी के सामने ये सब नहीं करना चाहता था। तो पैसे नहीं थे तो पैसे कैसे कमाए। जेगन ने सोचा कि उसका कैसल बेच के उसको एक होटल चालू कर देना चाहिए, मगर वहीं पे कई सारे लुटेरे उस कैरेज पे हमला कर देते हैं। जेगन को लगता है कि ये सब लुटेरे अभी भी बच्चे हैं, मगर उनको देख के नेफी का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। जेगन को लगा कि उसे वो पुरानी मेमोरीज याद आ गई जब उसे किसी ने किडनैप कर लिया था और स्लेवरी में बेच दिया था। तो नेफी का डर भगाने के लिए जेगन नेफी को बोलता है कि ध्यान से देखे, ये सब सिर्फ बच्चे हैं। वहाँ पर उन बच्चों को लगा कि एक सोर्सरर को थोड़ा सा टाइम चाहिए दूसरा स्पेल कास्ट करने के लिए। तो जेगन को टाइम ना देने के लिए बॉडी बिल्डर उस पर सबसे पहले हमला करता है, लेकिन जेगन उसके एक्स को एक ही हाथ से पकड़ लेता है। जेगन बिल्कुल साउथ के हीरो की तरह सिर्फ एक उंगली मारता है और उस बॉडी बिल्डर को पीछे फेंक देता है। तो वहाँ पे वो बच्चे लोग अपने सोर्सरर को बुलाते हैं जेगन से फाइट करने के लिए। उन बच्चों की गैंग वाले सोर्सरर का कुछ डील वील साइन हुआ था उन लोगों के साथ, तो वो एक फायर स्पेल कास्ट करता है। जेगन उस आग को एक खाली हाथ मार के उड़ा देता है, तो वो सोर्सरर अपने मैजिक सर्कल को एक्टिवेट करने वाला था एक ब्लास्ट करने के लिए, लेकिन जेगन ने उस मैजिक सर्कल पर भी कब्जा कर लिया अपना। जेगन ने उसी मैजिक सर्कल का इस्तेमाल करके उसको राख में तब्दील कर दिया। तो अब बारी थी वापस से उन बच्चों की। जेगन फुल इन्विटेशन दे देता है कि आओ मेरे से लड़ो, लेकिन वो चोर सही रास्ता अपनाते हैं और खिसक लेते हैं वहाँ से। लेकिन उसकी ये ताकत देख के नेफी भी बहुत हैरान होती है। तो टेंशन रिलीज करने के लिए वो नेफी को बोलता है कि ये जो चोर थे वो अभी भी सिर्फ बच्चे थे, इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये जोक सुनते हुए जितने भी कैरेज में थे सब लोग हंसने लगते हैं, और जो कैरेज ड्राइवर होता है वो जेगन को पैसे देता है उनको एस्कॉर्ट करने के लिए सेफली टाउन में। जेगन को पहली बार कई बुरे लोगों को हराने के लिए पैसे मिले थे, तो उसको ये अच्छा लग रहा था, और ऊपर से सब लोग उसको थैंक्स भी बोल रहे थे, तो ये फीलिंग कुछ नई सी फीलिंग थी उसके लिए। उसके बाद सभी लोग रास्ते पे निकल जाते हैं टाउन जाने के लिए। तो वहाँ पे नेफी जेगन से पूछती है कि उसने इन लोगों को क्यों बचाया। जेगन बोलता है कि उसके पास कोई वजह नहीं थी इन लोगों को बचाने के लिए, उसे सिर्फ ये प्रूव करना था कि इन रॉबर्स से कोई खतरा नहीं था। जेगन को लगा कि ये अच्छा चांस है नेफी को इम्प्रेस करने का। तो जेगन नेफी को बोलता है कि उसने सिर्फ कीड़े मकोड़ों को उसकी जगह बता दी थी। लेकिन 2 सेकंड के बाद उसको मालूम चलता है कि ये डायलॉग सिर्फ विलन लोग बोलते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद ये दोनों टाउन में पहुंच जाते हैं। टाउन में जाके ये लोग मार्केट में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जेगन सोचता है कि एक लड़की को क्या चाहिए, क्योंकि अगर वो नेफी से पूछे कि उसे क्या चाहिए तो वो तो बोलेगी कि भाई उसको कोई भी चीज़ चलेगी। तो इसी के लिए जेगन को ख्याल आता है कि सबसे पहले नेफी के लिए कपड़े खरीदे जाए। वो कपड़े की दुकान में वहाँ पे जाता है, मगर वहाँ पे मैनुअला जेगन को देख के डर जाती है क्योंकि वो एक सोर्सर होता है। जेगन उसको बोलता है कि उसे नेफी के लिए कपड़े खरीदने थे, लेकिन मैनुअला नेफी को देख के थोड़ी सी उदास हो जाती है क्योंकि उसके गले में वो स्लेव कॉलर था। लेकिन फिर भी मैनुअला वापस से अपने चेहरे पे खुशी लेके आ जाती है और नेफी को ड्रेसिंग रूम में ले जाती है ताकि नेफी कुछ कपड़े ट्राई कर सके। तो मैनुअला वहाँ पे नेफी को लेके आती है नए कपड़ों के साथ, लेकिन वो कपड़े कुछ ज़्यादा ही खून गर्म कर दे वैसे थे। नेफी वहाँ पे बहुत एम्बेरस थी ये कपड़ों में। तो जेगन मैनुअला को कहता है कि थोड़े से नॉर्मल कपड़े निकाले इसके लिए। तो अब दूसरी बार में मैनुअला ठीक के कपड़े निकालती है नेफी के लिए, एक मेड यूनिफॉर्म।
कपड़े अच्छे थे तो दोनों ने डिसाइड कर लिया कि यही लेना है। फिर जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तभी मैनुएला नेफी के पास आती है और उसको कहती है कि वो किस्मत वाली है जिसको जेगन जैसा मास्टर मिला जो उसका ख्याल रखता हो। नेफी को ये सुन के अच्छा लगता है, मगर उसके बाद जेगन उसको ब्लैकस्मिथ की दुकान पे ले जाता है। वो गॉब्लिन को बताता है कि उसको नेफी का स्लेव कॉलर निकालना था, जिसे सुन के नेफी को थोड़ा सा झटका लगता है। गॉब्लिन उस स्लेव कॉलर को देखता है और जेगन को बताता है कि वो इस कॉलर को नहीं निकाल सकता क्योंकि ये जादुई है। मगर गॉब्लिन उसको धीमी आवाज़ में बोलता है कि वो जो कॉलर है नेफी के गले में वो फ्यूचर में उसकी जान ले लेगा, तो उसे ओरिजिनल चाबी इस्तेमाल करके निकाल दे तो अच्छा होगा। तो इस खबर के लिए वो गॉब्लिन को थोड़े से पैसे देता है, लेकिन गॉब्लिन मना कर देता है। गॉब्लिन जेगन को बताता है कि उसने एक बार उसकी और उसकी लड़की की जान बचाई थी, लेकिन बाप बेटी दोनों वहाँ से भाग गए थे जेगन का डरावना चेहरा देख के। तो गॉब्लिन जेगन से माफ़ी मांगता है उस दिन के लिए, लेकिन जेगन को तो पता भी नहीं होता कि उसने कब इस गॉब्लिन की जान बचाई थी। खैर उसके बाद जेगन उसकी दुकान से बाहर निकलता है, लेकिन उसको बहुत अजीब लग रहा होता है क्योंकि आज के दिन जितने भी इर्द गिर्द लोग थे सब उसको थैंक यू बहुत बोल रहे थे। मगर दूसरी साइड वो गॉब्लिन खुश होता है जेगन का ये चेंज देख के। पहले वो कुछ ज़्यादा ही डरावना था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। फिर उसके बाद जेगन और नेफी मार्केट में थोड़ी देर घूमते हैं और शॉपिंग करते हैं, और रात के टाइम वो दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं खाने के लिए। वहाँ पे नेफी जेगन से पूछते कि उसको सही में ये कॉलर उसको निकालना है, क्योंकि अगर वो ये कॉलर अगर जो निकाल दे तो नेफी शायद तक भाग भी जाए। नेफी बोल तो सही रही थी, वो शायद तक भाग भी जाए, लेकिन तो जेगन नेफी को बोलता है कि वो इस कॉलर को तुरंत तो नहीं निकाल सकता, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये सुन के नेफी को अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद वो अपने डिश को घूर रही होती है। नेफी ने कभी भी चम्मच और फोक से खाना नहीं खाया था, तो जेगन को अब समझ में आता है कि उसका अटेंशन नेफी पे क्यों गया था। नेफी का भी पास्ट उसी की तरह था, सेम टू सेम, दर्द से भरा हुआ। तो जेगन नेफी को बोलता है कि उसे जहाँ से ठीक लगे वहाँ से खाना चालू करे। तो नेफी एक फोक लेती है टमाटर खाने के लिए, लेकिन वो ले नहीं पाती, तो वो चम्मच का इस्तेमाल करती है उस टमाटर को खाने के लिए। फिर जेगन वहाँ पे टमाटर को लेने जाता है, लेकिन वो भी नेफी की तरह ही था, जिसे कांटे वाला चम्मच इस्तेमाल करना नहीं आता था। तो नेफी अपने हाथ से उसको खिलाती है, तो शर्माते हुए जेगन उसके हाथ से खाता है। तो इस बार जेगन अपनी बारी लेता है नेफी को खिलाने के लिए, और वो भी शर्माते हुए खा लेती है। लेकिन दोनों थोड़ी देर के बाद नोटिस करते कि उनके पीछे सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। तो जल्दी से अपना खाना खत्म करने के बाद दोनों रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। फिर दूसरी ओर चर्च में चेस्टल अपने ख्यालों में उलझी होती है, क्योंकि उसे एक सोर्सरर ने बचाया था। जब वो कई लड़कियों को सोर्सरर से बचा रही होती है, तभी वो बुरा सोर्सरर उस पर हमला कर देता है, और जिसने उसकी जान बचाई होती है उसका नाम उसको मालूम होता है, और वो था जेगन। फिर वहाँ पे बिशप आता है चेस्टिल से मिलने के लिए। चेस्टिल बिशप से माफ़ी मांगती है कि उसने 4 होली नाइट्स गवा दिए थे सोर्सरर के खिलाफ, लेकिन बिशप को बुरा नहीं लगता क्योंकि चेस्टिल ने कम से कम उसका बदला तो लिया था। लेकिन ये किडनैपिंग वाला केस यहीं पे ख़त्म नहीं होता। बिशप चेस्टिल को बोलता है कि इन सब जवान लड़कियों के किडनैपिंग के पीछे जेगन का हाथ है, लेकिन ये बात सुन के चेस्टिल को यकीन नहीं होता। चर्च को तो यही लगता है कि जितने भी सोर्सरर पूरी दुनिया में सभी के सभी इविल है। तो चेस्टिल ये डिसाइड करती है कि वो इस केस के एंड तक जाएगी और असल क्रिमिनल को ढूंढ निकालेगी। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आपको और एनिमे रिकैप्स हिंदी में मिलते रहे। तब तक के लिए गुड बाय।